हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित त्रिकोणमिति के बच्चों फॉर्मूले प्रोवाइड कर चुके थे और अभी तक हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट आपको दे चुके हैं। आज ये आपका चौथा पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 2022 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो ही गया है और इसमें हम त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले करा रहे हैं, जिसका ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जो त्रिकोणमिति की टेबल है, आपको अगर एक भी अक्षर नहीं पता, बिना देखे कुछ भी याद नहीं करना, पूरी टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाना सिखाया था। फिर मैंने आपको टेबल के अंदर जो वैल्यूज थी उनको याद करना भी मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से वो याद करनी है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई थी जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लास 12 का जो मैथ है वो 70% फॉर्मूले बच्चों जो है ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, उन्हीं पर डिपेंड है। अब जो 12th क्लास में जो मैथ की रीढ़ की हड्डी है, अवकलन और समाकलन, इसमें भाई त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं बेसिक वाले और जो उनके अपने पर्सनल फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज मैं आपको 48 फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ। कितने फॉर्मूले? 48। इस वीडियो के लेक्चर के अंदर मैं 48 फॉर्मूलों के बारे में आपको समझाऊंगा और ये फॉर्मूले बच्चों आपको रटने नहीं है, याद नहीं करने, समझने हैं। बिकॉज ये फॉर्मूले याद कभी नहीं होते हैं और जो याद करे वो बेवकूफ़ है। इन फॉर्मूलों को याद नहीं करना है, इन फॉर्मूलों को आपको समझना है। हाँ, बाकी फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, बट आज मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ इसमें आपको ये 48 फॉर्मूले याद नहीं करने, समझने हैं। जो बच्चा इन फॉर्मूलों को समझेगा, मैं समझाऊंगा किस तरीके से आपको समझना है। पूरा फोकस कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आप 48 फॉर्मूलों को पूरी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, और आप समझ गए तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। उस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ये फॉर्मूलों का जो यूज है ये कहीं भी हो जाता है बच्चों। ठीक है, इन फॉर्मूलों का यूज कहीं भी हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे चतुर्थांश वाले फॉर्मूले। जैसे हम पढ़ते हैं ना, sin 90 प्लस थीटा क्या होगा, sin 360 प्लस थीटा क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan 360 माइनस थीटा क्या होगा। ये वाले फॉर्मूले हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो 48 फॉर्मूले हैं, सीरियल वाइज कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली एंड टेक्निक भी बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। ठीक है, बस कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक यहाँ में चित्र बनाऊंगा, आपको वो चित्र समझना है, उस चित्र की फोटो अपने दिमाग में बसा लेनी है। तो मैं बस 48 फॉर्मूले क्लियर कैसे समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक चतुर्थांश है। ठीक है, इस तरीके से, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ काटते हैं वो सेंटर होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये होता है ये वाला जो भाग है, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये वाला फिर कौन सा हो गया? चौथा, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इस तरीके से तो 4 थांश होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, द्विमीय तल में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों, यानी कि ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब हमारे जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो होते हैं 6, और एक क्वाड्रेंट में 2 अनुपात होते हैं। तो यहाँ तो 4 है तो 8 होनी चाहिए। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है समझिए, ये जो मैं चित्र बना रहा हूँ ना, ये चित्र की इमेज तो मैं याद करनी है। 48 फॉर्मूले तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। कैसे? ठीक है, देखिए, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं सभी धनात्मक, क्या?
सभी धनात्मक, जिन्हें हम ऑल पॉजिटिव बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव, एपी, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? ये है दूसरा चतुर्थांश। और दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से अनुपात आते हैं? तो इसमें आता है साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक ध्यान रखिएगा हमेशा, साइन आएगा पहले में और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक दोनों आते हैं किसमें? प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, तो आप ट्रिक के लिए थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा और साइन के बटे में क्या आता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा। तो साइन और कोसेक दोनों दूसरे चतुर्थांश में पढ़ते हैं। पहले में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, कोई सा भी पहुंच जाए सब प्लस के होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको समझ में आ गया ना कैसे याद करना है। आपको मैंने बटे में क्यों लिखा? जरूरी नहीं आप बटे में लिखें, मैंने आपको बटे में लिखने के लिए एक ट्रिक यूज की है यहाँ पर, कि हमने लाल बट्टे कक्का पढ़ा था पीछे पार्ट्स में। तो साइन के नीचे क्या आ रहा था? कोसेक। अगर आपको वो वाली बात याद है तो वही चीज यहाँ है, साइन और साइन के नीचे वाला कोसेक। दोनों कहाँ पढ़ते हैं? प्रथम चतुर्थांश में। क्लियर? अब दूसरे में आ जाओ। दूसरे में कौन कौन आता है? दूसरे में आता है आपका एक तो टेन आता है, और टेन के बटे में कौन आता है? कॉट। तो टेन और कॉट थीटा दोनों पढ़ते हैं तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, अब बचा चौथा चतुर्थांश। इसमें कौन कौन पढ़ेगा? चौथे में आएगा बच्चों आपका कौन कौन सा रह गया? आप समझ गए होंगे कौन रह गया। एक तो कॉस थीटा और एक सेक थीटा। तो कॉस और सेक पढ़ते हैं चौथे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या याद रखनी है कि पहले चतुर्थांश में तो सब प्लस के होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। दूसरे चतुर्थांश में साइन, और साइन के नीचे कौन आता है? साइन का अपोजिट कोसेक। तो साइन और कोसेक कहाँ पढ़ते हैं? सेकंड में। ऐसी टेन आता है तीसरे में, और टेन का अपोजिट क्या हो गया? कॉट। तो टेन और कॉट आते हैं तीसरे में। ठीक है, ऐसी चौथे में कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो कॉस और सेक कौन से पढ़ेंगे बच्चों? चौथे में पढ़ेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि कौन सा अनुपात कौन से चतुर्थांश में पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर ना? 3 बात बताऊंगा मैं आपको, उन 3 बातों को ध्यान रखिएगा। हर बार उन 3 बातों को यूज करेंगे, 48 फॉर्मूले एकदम क्रीम की तरह फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, फिक्र मत करो। बस ये चीज जो बता रहा हूँ, ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। बस बिना पेन चलाए आंसर बकोगे आप धुआंधार। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्लियर, पहले में सभी धनात्मक, इसमें ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कोण होते हैं वो, यहाँ पर जो इस एक्स एक्सिस पर जो होता है वो कोण पॉजिटिव, यहाँ होता है 0 डिग्री। अब यहाँ से जब हम बढ़े यूं करके यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, और 0 से लेकर यहाँ तक जो होता है ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री। भाई 0 से यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव पर। 0 डिग्री से जैसे हम यूं बढ़ेंगे यहाँ तक, तो ये बन जाता है पूरा 90 डिग्री का कोण। कितने का? 90 डिग्री का। अब अगर हम यहीं से दोबारा शुरू करें और यूं घूमते हुए यहाँ तक आ जाएं, तो ये पूरा कोण हो जाता है कितने का? 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 90, और फिर यहीं से लेके दोबारा और यहाँ तक ये पूरा कोण होता है 180 डिग्री का। क्लियर? तो पहले चतुर्थांश में कोण कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 90 तक। दूसरे में क्या होता है? 90 से लेके 180 तक। और तीसरे में क्या होगा? जब दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे तो 90 और 90 180, और दोबारा यहाँ घूम के आ जाएंगे तो 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। इस तरीके से यहाँ से ये पूरा कोण यहाँ पे होगा 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। और फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करें और ये 90 180 270 घूम के दोबारा यहाँ पे आ गए तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, पहले चतुर्थांश में 0 से लेके 90 डिग्री तक का कोण आता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री के कोण की बात होगी तो पहले चतुर्थांश में बात करेंगे। अगर 180 डिग्री के कोण की बात होगी तो दूसरे में बात करेंगे। अगर 270 डिग्री की बात होगी तो तीसरे में बात करेंगे। अगर 360 डिग्री की बात होगी तो चौथे चतुर्थांश में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो पहले में 0 से लेकर 90 तक, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270, और चौथे में 270 से 360। इज दैट क्लियर? चित्र में आपको बस ये याद करना है। अब इसके बाद आपको एक भी अक्षर याद नहीं करना, कुछ भी नहीं। इतना चित्र बनना था। ये चित्र आपने
इसको अच्छे से बना लीजिएगा और दिमाग में बसा लो। इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो 48 फॉर्मूले आपको एकदम 100% क्लियर करा दूंगा आज में, ठीक है। चीज़ों को समझना है आपको ध्यान से, बिल्कुल पूरा फोकस, पूरी जान लगा देना समझने में। 48 फॉर्मूले ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आप लोग कभी सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसे हम इतनी आसानी से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ों में चेंज होता है, चेंज कौन किस में होता है ये बात समझिए आप। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ रूल है यहाँ पर इन फॉर्मूलों के लिए, ये रूल फॉलो आपको करने हैं। देखिए जैसे चेंज कब होता है, चेंज परिवर्तन जो होता है उसको मैं बता रहा हूँ कौन किस में चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए पहला जो साइन थीटा है वो चेंज होता है किस में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। ये एक दूसरे में चेंज होते हैं, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक है। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। दूसरा टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में। और तीसरा आपका जो सेक है, सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में और कोसेक चेंज होता है सेक में। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। 48 फॉर्मूलों के लिए जिन जिन चीज़ों की पहले ज़रूरत पड़ रही है हम उनको लिख ले रहे हैं, यहाँ पर उनको समझ ले रहे हैं। तो एक तो हमें इस चित्र की जरूरत पड़ेगी, एक कौन किस में चेंज होता है, ठीक है। साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, एंड सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। इज दैट क्लियर। अब चेंज कब होते हैं, हर समय थोड़ी चेंज होंगे भाई, कुछ कंडीशन है, कुछ एंगल्स हैं, स्पेशल एंगल, उन्हीं पर सिर्फ चेंज होते हैं, और कुछ एंगल ऐसे भी हैं जिन पर चेंज नहीं होते हैं। तो अब ऐसे कौन से एंगल हैं जिन पर चेंज होते हैं, तो देखिए जब भी कभी जब कोण 90 डिग्री या 270 डिग्री हो तभी चेंज होगा, तभी चेंज होंगे। इज दैट क्लियर। कब चेंज होते हैं ये बात सब नोट डाल के लिख लीजिएगा। चेंज कब होते हैं, जब भी कभी कोण आपका 90 डिग्री का आ जाए या 90 का ना आके 270 डिग्री का आ जाए, इन दोनों में से कोई सा भी एक कोण आ जाए तो आप चेंज करेंगे। साइन को कॉस में, कॉस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टेन के साथ में आएगा 90 या 270 तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, या कॉट के साथ में आएगा तो वो टेन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सेक के साथ में आएगा 90 डिग्री या 270 तो वो कोसेक में चेंज हो जाएगा। अगर कोसेक के साथ आएगा तो वो सेक में चेंज हो जाएगा। समस्या खत्म। चेंज कब होते हैं, यहाँ हम 4 कोणों के बारे में पढ़ेंगे। एक 90 डिग्री, ठीक है, कौन कौन से कोणों के बारे में पढ़ेंगे, एक 90 डिग्री, एक 180 डिग्री, एक 270 डिग्री और एक 360 डिग्री। जिसमें से चेंज किस पे होता है, चेंज होता है 90 पे और 270 पे, 180 पे नो चेंज और 360 पे नो चेंज। क्लियर। अब आते हैं किस पर, फॉर्मूलों पर, ठीक है। तो इतना डेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए 48 फॉर्मूलों को करने के लिए। एक तो चतुर्थांश का चित्र आपके दिमाग में बसा होना चाहिए कि हम ऐसे करके इमेजिन करें कि हाँ वो चित्र ऐसे है। जैसे हम जानते हैं ना कि किसी व्यक्ति की शक्ल को हमने पहले देखा है, हम उसके फेस से अच्छी तरह परिचित हैं, और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं तो उसका फेस हमारी आंखों के सामने अपने आप आ जाता है। सेम जब हम फॉर्मूले याद करेंगे, जब फॉर्मूले निकालेंगे तो आपका ये चित्र बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल सामने आ जाना चाहिए इमेजेस की, ठीक है। तो ये चित्र आपको याद करना है। कौन किस में चेंज होता है ये बात याद करनी है। कब चेंज होते हैं, 90 डिग्री या 270 एंगल आता है तो चेंज होते हैं, अदरवाइज नो चेंज। इतनी बातें पता है तो आप आराम से 48 फॉर्मूले के राजा बन जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, हर टाइप के एंगल के 6 फॉर्मूले हैं। अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले और 90 प्लस थीटा के 6 फॉर्मूले, 12 हो गए। ऐसे ही 180 पे आए तो 180 माइनस के 6 फॉर्मूले और 180 प्लस के 6 फॉर्मूले, 12 ये हो गए, 24 हो गए। फिर 270 पे आएंगे तो 270 माइनस के 6 फॉर्मूले और 270 प्लस के 6 फॉर्मूले, 36 हो गए, ठीक है। और फिर 360 पे आएंगे और 360 माइनस के 6 फॉर्मूले और 360 प्लस के 6 फॉर्मूले, 12 हो गए, ठीक है। तो आपके 12 चौक 48 फॉर्मूले बनेंगे।
ठीक है भाई। चलिए अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यहां पर क्या, नोट डाल के लिख देना, ये सारी बातें बता रहा हूं, इतनी बात ध्यान करेंगे। 48 फॉर्मूले आपके कब्जे में। क्या, अगर प्लस का निशान आए, प्लस का सिंबल आए, हर चीजों को एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूं, किताबों में नहीं मिलेंगी ये वाली बातें आपको, ठीक है, ठीक है। अगर प्लस का निशान आए तो अगले वाले चतुर्थांश में चले जाते हैं। अगर प्लस का निशान आता है तो हम क्या करते हैं, अगले चतुर्थांश में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस समय सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, दूसरे चतुर्थांश में हैं, और प्लस का निशान आ रहा है तो हम तीसरे वाले में पहुंच जाएंगे, उससे जस्ट अगले वाले में। अगर आप चौथे में हैं, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट में हैं और प्लस का निशान है तो आप सेकंड में पहुंच जाएंगे, या सेकंड में है प्लस का निशान है तो आप थर्ड में पहुंच जाएंगे, या थर्ड में है और प्लस का निशान आ रहा तो आप फोर्थ में पहुंच जाएंगे, फोर्थ में है और प्लस का निशान आ रहा तो वापस आप फिर फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। ऐसे घूमेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो जैसे ही प्लस का निशान आता है हम उससे जस्ट अगले चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं। और अगर माइनस का आए तो फिर जहां है वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आगे कब बढ़ेंगे, प्लस के निशान पर। अगर यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर माइनस का निशान आए, ये बात लिख लीजिएगा बच्चों, तो जहां हो वहीं रहो, जिस चतुर्थांश में हो उसी में बने रहो, आपको ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। इज दैट क्लियर? इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है बस, इसके बाद अब कोई बात नहीं बची है। 48 फॉर्मूले आप इतने कुछ करने पर कर लेंगे तैयार, ठीक है। तो पहली बात, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन कॉट, चौथे में कॉसेक। क्लियर? साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में कॉट टेन में चेंज होगा, कोसेक सेक में सेक कोसेक में चेंज होगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री का कोण आएगा तो चेंज होगा, और अगर 360 और 180 का आ गया तो नो चेंज, जैसा है वैसे ही बना रहेगा। अगर प्लस का निशान आ रहा है तो हम अगले चतुर्थांश में चले जाएंगे, और अगर माइनस का आ रहा है तो जिस चतुर्थांश में है सिर्फ उसी में रहेंगे, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं जाना है। इतना काम क्लियर? अब आते हैं फॉर्मूलों पर, ठीक है। तो फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों, 6 फॉर्मूले बनते हैं हर एक के। यहाँ पहली बार हम पढ़ रहे हैं 90 माइनस थीटा वाले, 90 माइनस थीटा वाले, ठीक है। हम कौन से फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं यहाँ पर? 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिलहाल। 90 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले होते हैं, हर टाइप के वैसे 6 ही होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आएगा साइन 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर यहां जाइए आप, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा। पांचवा सेक 90 माइनस थीटा। छठवां कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले बनेंगे 90 माइनस वाले। इसी प्रकार 6 फॉर्मूले बनेंगे 90 प्लस वाले। अब इनको समझना कैसे, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको हर बार देखना है, मेरी बातों को अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन, ठीक है, साइन आ रहा है, और ये 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर आप एंगल देखिए, सबसे पहले कितना एंगल है, 90 डिग्री। कितने का है? 90 का है। और 90 किस में होता है? फर्स्ट में होता है या नहीं होता है? एक बार बात ध्यान से सुन लो, हर बार वही बात देखनी है। 48 फॉर्मूले ऐसे क्लियर हो जाएंगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। देखो साइन आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। आप सबसे पहले देखिए कोण। सबसे पहली बात
सबसे पहले आप ये देखेंगे कोण कौन सा है, तो कोण देखिए सब में 90 है, तो 90 का कोण है। अब ये देखो 90 किस चतुर्थांश में होता है, तो 90 देखो पहले में है, 0 से लेकर 90 तक पहले में ही तो है, ठीक है। तो इससे अब ये क्लियर हो गया कि ये किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री है, पहले में है, और माइनस आ रहा है, और मैंने आपको बताया था अगर माइनस का निशान आए तो जहां हो वहीं रहो। तो 90 होता है पहले में, और माइनस आ रहा है तो पहले में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि माइनस आने पर जहां हो वहीं रहो। तो 90 होता है पहले में, और माइनस आ रहा है तो जहां है वहीं रहो, यानी फर्स्ट में रहेंगे। तो एक बात क्लियर हो गई। पहले तो हमें यह पता लगाना है कि जिस कोण को हम निकाल रहे हैं वो कोण किस चतुर्थांश में पड़ा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो ये क्लियर हो गया, 90 फर्स्ट में पड़ता है और माइनस आ रहा है तो उसी में रहेंगे। इट मीन्स दैट ये क्लियर हो गया कि ये 90 माइनस जो है फर्स्ट में पड़ा, किस में पड़ा, फर्स्ट में पड़ा। इतनी बात क्लियर, यानी ये पहले चतुर्थांश में होगा, किस में होगा, पहले में। अब पहले में क्या देखिए, सभी धनात्मक, ये भैया सरकारी घर है, पहला चतुर्थांश सरकारी घर है, जैसे होता है सरकारी घर, सबके लिए समान व्यवहार होगा, यहाँ पर सबके लिए बिल्कुल सबके लिए रूल बराबर है। तो भाई वैसे आजकल ऐसा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे है, चलिए समझिए। तो यहाँ पर सभी धनात्मक, इसमें साइन आएगा ना, साइन तो भी प्लस का होगा, इसमें कॉस आएगा तो भी प्लस का होगा, पहले में टेन आए, कॉट आए, सेक आए, इन छह में से कोई भी आ जाओ पहले चतुर्थांश में, सब कैसे होंगे, धनात्मक, प्लस के होंगे सब, ठीक है। तो 90 माइनस आ रहा है तो फर्स्ट में पड़ा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो चिन्ह आएगा किसका, प्लस का, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। अब मैंने बताया था अगर चेंज कब होता है, 90 डिग्री का कोण आ रहा है और 90 या 270 आता है तो चेंज होता है, साइन आ रहा है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। इज दैट क्लियर, फिर समझ लो एक बार, 90 पहले में पड़ता है, माइनस आ रहा है तो उसी में रहेंगे, मतलब ये किस में पड़ा, फर्स्ट में पड़ा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो किसका निशान आएगा, प्लस का, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस का निशान आएगा। अब पहली बात तो ये देखना है किस में पड़ा, तो फर्स्ट में पड़ा। दूसरी बात हमें ये देखना है साइन किसका आएगा, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस का आएगा। और तीसरी बात चेंज होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस में होगा, तो भैया 90 डिग्री कोण आ रहा है तो चेंज होगा, साइन किस में, साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस में। तो यहाँ आ जाएगा कॉस और थीटा का थीटा, ये 90 नहीं लिखते हैं, सिर्फ थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिर्फ थीटा, यहाँ पे जो लिखा होता है वो लिखा जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया प्लस के कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला तैयार। अभी तो 47 बचे हैं, लेकिन एक को ढंग से समझ लिया, 47 क्लियर हो गई। फिर समझिए ध्यान से, सबसे पहले हमें ये देखना है किस में पड़ा, 90 आ रहा है तो फर्स्ट में पड़ा, माइनस है तो उसी में रहेंगे, तो क्लियर हो गया, फर्स्ट में पड़ा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस का निशान आ गया, 90 डिग्री का कोण आ रहा है इसीलिए साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, तो कॉस और थीटा का थीटा, थीटा लिखा जाता है, क्लियर। ऐसे दूसरा समझो, अब आप कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 है, पहले देखेंगे किस में पड़ा, तो 90 आ रहा है तो फर्स्ट में होगा, और माइनस आ रहा है तो उसी में रहेंगे, क्योंकि माइनस आने पर आगे पीछे कहीं नहीं बढ़ते हैं। तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा किस में पड़ा, फर्स्ट में पड़ा। अच्छा फर्स्ट में तो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो किसका निशान आएगा, प्लस का, ठीक है। तो फर्स्ट में पड़ा और प्लस का निशान आएगा, क्लियर। अब 90 डिग्री का कोण आ रहा है तो चेंज होगा, क्योंकि 90 पर चेंज होता है, किस में, कॉस आ रहा है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ तक कोई समस्या भाई, 90 माइनस फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, ये भी फर्स्ट में था, जितने भी 90 माइनस वाले होते हैं ना सब फर्स्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि 90 फर्स्ट में होता है और माइनस आ रहा तो उसी में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो जितने भी 90 माइनस वाले होते हैं सब किस में पढ़ते हैं, फर्स्ट में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 90 माइनस फर्स्ट में पड़ा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस का निशान आ गया, 90 डिग्री का कोण आ रहा है इसलिए कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। कुल मिला के कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस के साइन थीटा। ऐसे तीसरे पे आ जाओ, 90 माइनस तो किसमें पड़ेगा, फर्स्ट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस का निशान आएगा, 90 डिग्री का कोण आ रहा है इसीलिए टेन चेंज होगा किसमें, टेन चेंज होता है कॉट में, तो किसमें हो जाएगा, कॉट में, यानी कॉट थीटा आ जाएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। समझ में आ रहा है, वही बात बार बार चेक कर रहे हैं हम। 90 माइनस किस में पड़ा, फर्स्ट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस, कॉट चेंज होगा क्योंकि कोण कितने का आ रहा है, 90 का, तो कॉट किस में चेंज होता है, 10 में, तो 10
थीटा प्लस के टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट में पड़ा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस। सेक है 90 डिग्री का कोण आ रहा है, चेंज होगा। सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में, सॉरी हाँ यस कोसेक में है ना, या कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसी कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट में पड़ेगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव सभी धनात्मक तो प्लस का निशान आएगा। और कोसेक चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण आ रहा है, कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में, तो सेक थीटा। इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले हो गए। अगर आपसे कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा प्लस के कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस के सेक थीटा। 6 फॉर्मूले तैयार हो गए। अब आपको याद कैसे करने हैं? जैसे बिना पेन चलाए आपको करना है, तो मैंने पूछा आपसे कि आप ये बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कैसे सोचेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस मतलब फर्स्ट में पड़ा, फर्स्ट में पड़ा तो ऑल पॉजिटिव तो प्लस का आएगा। और कॉस 90 माइनस है तो कॉस 90 की वजह से चेंज होगा साइन में, तो साइन थीटा प्लस के साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट में पड़ा ऑल पॉजिटिव। ऐसे आपको सोच सोच के जवाब देना है, और आप जैसे ही थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे ऐसे तो आपके 48 फॉर्मूले क्लियर। ठीक है, तो 6 फॉर्मूले क्लियर हो गए। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले आएगा 90 माइनस वाले 6 फॉर्मूले, अब आएंगे 90 प्लस वाले। तो 90 माइनस में जितने भी होते हैं सब किस में पढ़ते हैं? फर्स्ट में। अब आएंगे 90 प्लस वाले, तो बस क्या होगा यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बस क्या आ जाएगा? सिर्फ प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ फॉर्मूलों में प्लस आ जाएगा। अब चेंज होके क्या आएगा वो अभी हम देखेंगे, इन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, तो 6 फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, अब दोबारा से इनको लिखेंगे। अब तो देखिए क्या था यहाँ पे, एक चीज देखिएगा, यहाँ भी 3 के आगे प्लस था, यहाँ भी 3 के आगे प्लस था, यानी 6 के 6 कैसे थे? प्लस के। 6 अनुपात प्लस के आए थे हमारे आंसर, इसीलिए बोलते हैं इसमें सभी धनात्मक, क्योंकि सब पहले में पढ़े थे और पहले में सब प्लस के आते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें, इसमें प्लस का कौन होगा? तो देखिए जिसका ये घर है उसमें सिर्फ वही प्लस का पड़ता है, वही प्लस का होता है। जैसे ये ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें 6 अनुपातों में से कोई सा आ जाए सब प्लस के पढ़ेंगे, और अभी आपने देखा भी सब फर्स्ट में पढ़े थे और 6 के 6 प्लस के आंसर आ रहे थे। लेकिन अगर आप दूसरे में बात करें, दूसरे में कौन प्लस का होगा? तो जिस ये घर किसका है? दूसरा, ये साइन और कोसेक का घर है, तो दूसरे में साइन और कोसेक ही प्लस के होंगे। बाकी के 4 और जो अनुपात बचे, टेन कोट और सेक कोसेक, ये इसमें पढ़ेंगे अगर दूसरे में तो माइनस के आएंगे। ऐसी चीजें चतुर्थांश में कौन प्लस का होगा? जो उसमें रहता है, तो टेन और कोट रहते हैं इसमें, तो टेन और कोट ही प्लस के होंगे, बाकी के ये चारों इसमें आके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। चौथे में बात करें तो कॉस और सेक प्लस के होंगे, इन चारों में से कोई सा इसमें आ गया चौथे में तो नेगेटिव होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 90 प्लस वालों की। तो 90 प्लस, तो भैया 90 प्लस कहाँ पड़ेगा? तो देखो पहले ये पता करो किस में पड़ा है, तो 90 आ रहा है, हाँ जी, तो किस में हो गया? पहले में, क्योंकि 90 आता है और 90 आता है भैया पहले में, तो 90 आ रहा है तो पहले में गए हम, पहले में पढ़ा। अब बात करें चिन्ह किसका आ रहा है कि सर चिन्ह तो प्लस का आ रहा है, तो जब प्लस का चिन्ह आए तो अगले चतुर्थांश में चले जाते हैं। तो 90 बेशक फर्स्ट में होता है लेकिन प्लस आने की वजह से हम अगले वाले में आ जाएंगे, यानी कौन से में आ जाएंगे? सेकंड चतुर्थांश में आ जाएंगे। क्लियर? तो 90 प्लस वाले जो होते हैं ना सब सेकंड में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 90 तो फर्स्ट में है लेकिन प्लस की वजह से हम आगे आ जाते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो 90 प्लस कहां पढ़ा? सेकंड में पढ़ा, नहीं पढ़ा सेकंड में, दूसरे चतुर्थांश में पढ़ा। ठीक है, अब दूसरे में साइन होता है क्या? देखो जरा, यस दूसरे में तो साइन है, अगर दूसरे में साइन है तो प्लस, नहीं होता तो माइनस आता। 90 फर्स्ट में होता है लेकिन प्लस आ गया तो हम अगले वाले में आ जाते हैं प्लस आने पर। तो 90 प्लस इट मींस दैट 90 प्लस थीटा कहां पड़ा? सेकंड में। सेकंड में साइन होता है? यस होता है, तो प्लस, नहीं होता तो माइनस, बट यहां पर है साइन सेकंड में होता है तो प्लस। अब पहली बात किस में पड़ा? सेकंड में पड़ा। दूसरी बात चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। तीसरी बात चेंज होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस में होगा? तो 90 डिग्री का कोण आ रहा है, चेंज होगा, किस में चेंज होगा? साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस के कॉस थीटा। ऐसी 90 प्लस किस में पड़ा? सेकंड में ही पड़ेगा। क्या सेकंड में कॉस होता है? नहीं होता। देखो
90 प्लस 90 फर्स्ट में बट प्लस की वजह से सेकंड में आ गए, तो 90 प्लस किस में पड़ेगा, सेकंड में। और सेकंड में ये कॉस लिखा है यहाँ पर, क्या सेकंड में कॉस दिख रहा है आपको, नहीं है सर, कॉस नहीं है ना सेकंड में, तो माइनस, अगर होता तो प्लस। जैसे यहाँ साइन था सेकंड में तो प्लस आया, लेकिन कॉस नहीं है सेकंड में तो माइनस। सही है, तो किस में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात चेंज होगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तीसरी बात चेंज किस में होगा, चेंज किस में होगा, 90 डिग्री का कोण आ रहा है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन और थीटा का थीटा। क्लियर। ऐसी tan 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में tan तो होता नहीं है तो माइनस, चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, किसमें, tan किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट थीटा। ऐसे ये तीनों चाहे आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए अभी कॉट 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस में पड़ेगा, क्योंकि 90 फर्स्ट में प्लस आया तो सेकंड में आ गए, सेकंड में कॉट होता है क्या, नहीं होता, तो माइनस का आएगा। अब 90 डिग्री कोण आ रहा है इसलिए कॉट चेंज होगा, किस में, कॉट चेंज होता है tan में, तो tan थीटा। अब sec 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में sec तो होता नहीं है तो माइनस, और चेंज होगा 90 डिग्री का कोण आ रहा है इसीलिए sec किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो कोसेक थीटा। ऐसी कोसेक 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में कोसेक तो होता नहीं है, होता है भाई, देखो सेकंड में कोसेक होता है तो फिर किसका आएगा, प्लस का आएगा, नहीं होता तो माइनस का आता। तो सेकंड में कोसेक होता है तो प्लस का आएगा। अब 90 डिग्री की वजह से कोसेक चेंज होगा किसमें, सेक में। ठीक है, बस ये 6 फॉर्मूले। मैंने आपको क्या बताया था, दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के होंगे, क्योंकि ये इनका घर है, अपने घर में तो सब प्लस होते हैं भाई, तो ये साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सब किसके होने चाहिए, माइनस के होंगे। तो देख लो साइन के आगे क्या आ रहा है, प्लस, और कोसेक के आगे क्या आ रहा है, प्लस, तो सिर्फ साइन के आगे प्लस आ रहा है और सिर्फ कोसेक के आगे प्लस आ रहा है, बाकी के इन चारों के आगे देखो नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ भी हम पहचान सकते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक आते हैं, इसलिए इन्हीं के सामने प्लस आएगा, बाकी चारों के सामने माइनस है। तो समझ में आ गया। तो आप ही लिख लीजिए, जितने भी 90 प्लस वाले होते हैं ना सब सेकंड में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, सेकंड में। तो 90 का खेल खत्म हो गया, 90 माइनस वाले 6 फॉर्मूले हो गए, 90 प्लस वाले भी 6 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब आएगा खेल 180 का। ऐसी 180 माइनस वाले 6 फॉर्मूले, 180 प्लस वाले 6 फॉर्मूले। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब कुछ फॉर्मूले में छोड़ूंगा, आपको खुद करने हैं, ठीक है, सेम सेम। ठीक है, चलिए तो भैया 6 फॉर्मूले हो रहे हैं, अब इन्हें 12 फॉर्मूले और कराएंगे अभी। तो 12 फॉर्मूले तो आपके हो गए। ठीक है, अब देखो, अब आएंगे यहाँ पर कहानी 180 की, क्योंकि 90 की खत्म, अब आएगी कहानी यहाँ 180 की। पहले आएंगे 180 माइनस वाले, कौन से, 180 माइनस, तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए 180 माइनस किस में पड़ा, तो आप ये देखो 180 किस में पड़ता है, तो 180 आता है भैया सेकंड वाले में, 180 सेकंड में तो लिखा है, और माइनस आ रहा है तो उसी में रहेंगे, क्योंकि माइनस आ रहा तो उसी में रहते हैं। तो 180 माइनस किस में पड़ा, सेकंड में पड़ा। क्लियर, कैसे पहचानना है, 180 लिखा है तो 180 तो सेकंड में होता है, चित्र याद है हमें, और माइनस आ रहा है तो उसी में रहेंगे। मतलब ये क्लियर हो गया कि 180 माइनस किस में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा। अब सेकंड में यहाँ पे साइन आ रहा है, तो साइन होता है क्या सेकंड में, यस, तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। तो पहले ये पता करो किस में पड़ा, तो 180 माइनस सेकंड में पड़ा। अब सेकंड में अभी देखो चिन्ह किसका आएगा, तो यहाँ पे साइन है, सेकंड में साइन होता है, तो किसका आएगा, प्लस का। अब चेंज होगा कि नहीं होगा, तो भैया 180 डिग्री का कोण आ रहा है, नो चेंज, क्योंकि चेंज किस पे होता है, सिर्फ 90 और 270 पे, 180 और 360 पे नो चेंज, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये जो साइन है ना, साइन ही आएगा यहाँ पे, साइन चेंज नहीं होगा कॉस में, क्योंकि 90 डिग्री या 270 डिग्री आता तो चेंज होता है, तो साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस के साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस सेकंड में पड़ता है, सेकंड में साइन होता है तो प्लस, चेंज होगा नहीं बिकॉज 180 डिग्री है, ओनली चेंज 90 एंड 270, तो साइन थीटा का साइन थीटा। ऐसी कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड में पड़ेगा। जितने भी 180 माइनस वाले हैं
सब सेकंड में पढ़ते हैं। 180 माइनस वाले सब सेकंड में आएंगे, क्योंकि 180 सेकंड में होता है, माइनस आया तो उसी में रहेंगे। सेकंड में पढ़ा, सेकंड में कॉस होता है नहीं होता, तो किसका आएगा चिन्ह फिर? माइनस का आएगा। और चेंज होगा नहीं, बिकॉज 180 नो चेंज, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा। ऐसे यहाँ जाओ, tan 180 माइनस थीटा, यानी सेकंड में पढ़ा, सेकंड में tan होता है नहीं, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। चेंज होगा नहीं, बिकॉज 180 है, तो tan थीटा का tan थीटा। समझ में आया? ऐसे ही cot 180 माइनस थीटा किसमें पड़ेगा? सेकंड में। सेकंड में cot होता है नहीं, चेंज होगा नहीं, cot थीटा का cot थीटा, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता ना। sec 180 माइनस थीटा किसमें पड़ा? सेकंड में। सेकंड में sec नहीं होता तो माइनस, चेंज नहीं होगा, sec थीटा का sec थीटा। cosec 180 माइनस थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में cosec होता है, यस होता है, तो प्लस, चेंज होगा नहीं होगा, तो cosec 180 डिग्री, cosec थीटा, cosec थीटा। समझ में आया? ऐसे करके। तो आप देखिए ये भी सेकंड में पड़ा 180, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक ही प्लस के होंगे, तो देखो साइन के आगे प्लस और कोसेक के आगे प्लस, बाकी के चारों के आगे क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो 180 माइनस वाली कहानी भी खत्म हो गई, अब आएगी 180 प्लस वाली कहानी। कौन सी? 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस। ठीक है, अब देखो 180 प्लस वाले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी तक मैं आपको 18 फॉर्मूले दे चुका हूँ, अब ये 6 फॉर्मूले और 180 प्लस वाले। तो अब देखो भैया 180 प्लस की हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ पड़ेगा पहले ये पता करो। तो 180 प्लस कहाँ पड़ेगा भाई? देखिए तो भैया 180 प्लस, तो 180 किस में होता है कि सर सेकंड में होता है, और प्लस आ रहा है, तो प्लस आता है तो अगले वाले में चले जाते हैं। तो बस 180 तो वैसे सेकंड में होता है, बट प्लस की वजह से हम कहाँ जाएंगे? अगले में। तो कौन से में पड़ेगा? तीसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, तो 180 प्लस किस में पड़ा? थर्ड में। थर्ड में पड़ा ना, तो 180 प्लस किस में पड़ा? थर्ड में। अब थर्ड में क्या साइन होता है? थर्ड में साइन तो नहीं होता है भैया, तो फिर किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। अगर होता तो आता प्लस का। ठीक है, तो 180 प्लस किस में पड़ता है? थर्ड में पड़ता है, बिकॉज 180 सेकंड में होता है, बट प्लस आ रहा है, इसी वजह से हम अगले में आ गए, फाइनली थर्ड में पड़ा। तो 180 प्लस थर्ड में पड़ा, थर्ड में साइन होता नहीं है देखो, इसीलिए माइनस। एक चीज, दूसरी चीज चेंज होगा नहीं होगा? 180 है, नो चेंज, साइन थीटा का साइन थीटा ही आएगा। ऐसे ही cos 180 प्लस, तो 180 प्लस किसमें पड़ता है? थर्ड में। थर्ड में cos नहीं होता है, तो माइनस, चेंज नहीं होगा, cos थीटा का cos थीटा। tan 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा किसमें पड़ा? थर्ड में पड़ा। थर्ड में tan होता है, यस देखो tan होता है, तो आएगा यहाँ पे प्लस का निशान। चेंज होगा नहीं होगा? बिकॉज 180 नो चेंज, तो tan थीटा का tan थीटा। cot 180 प्लस थीटा किसमें पड़ा ये? तो cot 180 प्लस तो थर्ड में, 180 प्लस वाले सब थर्ड में पढ़ते हैं, लिख लीजिएगा आप। 180 प्लस किसमें पढ़ते हैं? सब थर्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 180 प्लस थर्ड में पढ़ा, थर्ड में cot होता है क्या? यस होता है, तो प्लस। चेंज होगा? 180 नो चेंज, तो cot थीटा का cot थीटा। sec 180 प्लस थीटा थर्ड में पड़ा, थर्ड में sec है नहीं है, तो माइनस। चेंज होगा नहीं होगा? बिकॉज 180 है। cosec 180 प्लस थर्ड में पड़ा, थर्ड में cosec होता है नहीं होता, तो माइनस। चेंज होगा नहीं होगा? बिकॉज 180, तो cosec थीटा का cosec थीटा आ गया। अब देखिए तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot हैं, तो यही प्लस के होंगे, बाकी सब किसको होने चाहिए? माइनस के। चेक कर लो, नहीं तो tan के आगे प्लस आएगा और cot के आगे प्लस आएगा, बाकी इन चारों के आगे देखो नेगेटिव का सिंबल है। ठीक है, तो तीसरे में tan और cot पढ़ते हैं, इसलिए tan और cot के सामने ही प्लस आएगा, बाकी चार नहीं पढ़ते तो उनके सामने माइनस आएगा, वही है। ठीक है, तो क्लियर। 180 प्लस वाले भी खत्म हो गए और 180 माइनस वाले भी खत्म हो गए, तो 12 फॉर्मूले ही हो गए, 12 फॉर्मूले वो थे, 24 फॉर्मूले हो गए। अब आएंगी कहानी किस पर? अब आएगी भाई 90 का खत्म, 180 का खत्म, अब आएगा 270 का। किसका आएगा? 270 की कहानी आएगी। चलिए अब 270 की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे ही 48 फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे बच्चों, बस बार वही चेक करना है आपको। तो यहाँ पे अब आएगा बच्चों आपका 270 माइनस थीटा वाले। ठीक है, तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा,
सेक 270 माइनस थीटा कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। तो ये 270 माइनस आ रहा है, तो आपको पहले ये क्लियर करना है कौन से चतुर्थांश में पड़ा। तो 270 किस में होता है? 270 भाई यहाँ तो पहले में तो 90 होता है, दूसरे में 180 होता है, तीसरे में 270 होता है। तो 270 कौन से में? देखिए तीसरे में, और माइनस आ रहा है तो उसी में रहेंगे, क्योंकि माइनस का था तो उसी में रहते हैं। तो 270 माइनस थीटा कहाँ पड़ा? थर्ड में पड़ा, क्योंकि 270 होता है तीसरे में और माइनस आ रहा है तो तीसरे में ही रहेंगे। तो फाइनली किस में पड़ा? तीसरे में पड़ा। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा पड़ा तीसरे में। अब तीसरे में ये साइन आ रहा है, क्या तीसरे में साइन होता है? नहीं होता है, तो चिन्ह किसका आएगा फिर? माइनस का आएगा, क्योंकि 270 माइनस थीटा किसमें पड़ता है? थर्ड में। जितने भी 270 माइनस वाले हैं सब थर्ड में पड़ेंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा थर्ड में पड़ा, थर्ड में साइन नहीं होता है इसीलिए माइनस, और 270 डिग्री चेंज होगा, क्योंकि 90 और 270 पे होता है चेंज। तो भैया आपके 270 आ रहा है तो चेंज होगा साइन किसमें? कॉस में होता है, तो कॉस थीटा। ऐसी कॉस 270 माइनस थीटा थर्ड में पड़ा, थर्ड में कॉस है क्या? नहीं, तो माइनस। चेंज होगा क्या? यस होगा, क्योंकि 270 चेंज। तो कॉस किसमें चेंज होता है? साइन में। ठीक है, इसमें साइन में। tan 270 माइनस थीटा तो किसमें पड़ा? थर्ड में। थर्ड में tan होता है? यस होता है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। चेंज होगा? यस होगा, बिकॉज 270 एंगल है। तो tan किसमें चेंज होता है? कॉट में। कॉट 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थर्ड में पड़ा, थर्ड में कॉट होता है? यस होता है, तो प्लस। चेंज होगा? यस होगा, क्योंकि 270 है, तो कॉट किसमें चेंज होता है? tan में, tan थीटा प्लस के। सेक 270 माइनस थीटा थर्ड में पड़ा, थर्ड में सेक नहीं होता है तो माइनस। चेंज होगा? यस, किस में? कॉस में, क्योंकि 270 आ रहा है, सॉरी, तो सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, तो कोसेक थीटा। अब कोसेक 270 माइनस थीटा थर्ड में पड़ा, थर्ड में कोसेक नहीं होता है तो माइनस, और कोसेक चेंज होगा क्योंकि 270 आ रहा है किसमें? सेक में। इस तरीके से 6 फॉर्मूले ये हो गए। तो ये सब 270 माइनस वाले होते हैं, जितने भी 270 माइनस वाले हैं सब थर्ड में पढ़ते हैं, और थर्ड में tan और कॉट आ रहा है, tan और कॉट के आगे प्लस आएगा, देख लो नहीं तो। एक तो tan के आगे प्लस आ रहा है, एक कॉट के आगे प्लस आ रहा है, बाकी के चारों के आगे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। ठीक है, तो 270 माइनस वाले खत्म और 270 प्लस वाले आएंगे। तो 270 प्लस वाले आएंगे भाई, अब यहाँ पे चिन्ह सिर्फ प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 270 प्लस हो जाएगा। अब बात करें 270 प्लस कहाँ पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल गौर से दीजिएगा बिल्कुल। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 270, तो 270 पड़ता है किसमें? तीसरे में, लेकिन प्लस आ रहा है, और प्लस आता तो कहाँ चले जाते हैं? अगले वाले चतुर्थांश में चले जाते हैं। तो 270 तो पड़ता है थर्ड में, लेकिन प्लस की वजह से हम पहुंच जाएंगे अगले में, यानी किसमें? चौथे में। तो 270 प्लस थीटा कहाँ पड़ा? चौथे में पड़ा। अब चौथे में साइन है क्या? चौथे में तो कॉस और सेक है, साइन तो नहीं है, तो फिर इसका चिन्ह आएगा माइनस का। अब चेंज होगा? यस, 270 आ रहा है इसलिए चेंज होगा। साइन किसमें? कॉस में, कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा चौथे में पड़ा, 270 प्लस 270 होता है तीसरे में, बट प्लस तो चौथे में पहुंच गए। चौथे में कॉस नहीं होता है तो यह होता है? होता है भाई, चौथे में तो कॉस होता है, तो चिन्ह आएगा प्लस का। और चेंज होगा क्योंकि 270 है, कॉस किसमें चेंज होगा? साइन में, तो साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा चौथे में पड़ा, चौथे में tan नहीं होता है तो माइनस। चेंज होगा क्योंकि 270 है किसमें? tan कॉट में। अब कॉट 270 प्लस थीटा तो किसमें पड़ा? चौथे में पड़ा, 270 प्लस 270 प्लस 270 प्लस, तो कॉट 270 प्लस थीटा चौथे में पड़ा, चौथे में कॉट है क्या? नहीं, तो माइनस। चेंज होगा? हाँ, क्योंकि 270 डिग्री का कोण आ रहा है। कॉट किसमें चेंज होता है? tan में। सेक 270 प्लस थीटा किसमें पड़ा? 270 होता है तीसरे में, बट प्लस आ चौथे में गए, चौथे में सेक होता है क्या? यस होता है, तो प्लस। चेंज होगा? यस होगा, क्योंकि 270 आ रहा है किसमें? सेक, कोसेक में। ठीक है, अब कोसेक 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा चौथे में पड़ा, चौथे में कोसेक नहीं होता है तो माइनस। चेंज होगा क्योंकि 270 आ रहा है किसमें? सेक में। अब देखिए, चौथे वाले चतुर्थांश में सिर्फ कॉस और सेक आते हैं, तो कॉस और सेक के सामने प्लस आएगा, बाकी के चारों के आगे माइनस होगा। नहीं, देख लो, कॉस के आगे प्लस है और सेक के आगे प्लस है, बाकी के चारों के सामने क्या है? माइनस। क्लियर? बस यही देखना है
कि किस में पड़ा, चिन्ह किसका आएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो किस में होगा, बस कहानी खत्म। तो 270 प्लस वाले भी हो गए। तो 12 फॉर्मूले तो थे, 90 माइनस 90 प्लस 12 फॉर्मूले, 180 प्लस 180 माइनस 12 फॉर्मूले, 270 प्लस 270 माइनस, कुल मिला के 36 फॉर्मूले हो गए अभी तक। ठीक है, अब आएंगे 12 फॉर्मूले और बचे हैं आपके। अब ये होंगे आपके 360 वाले। कौन से वाले बच्चों? 360 डिग्री वाले। लास्ट फॉर्मूले और बचे हैं 12। तो यहां पर अब आएंगे आपके 360 वाले। कौन से? 360 डिग्री वाले। 360 माइनस थीटा वाले आएंगे पहले। ठीक है, अब यहां पर पहला साइन 360 माइनस थीटा, इसके बाद कॉस 360 माइनस थीटा, और उसके बाद आपका होगा साइन कॉस टेन 360 माइनस थीटा। ठीक है, यहां पर आएगा फिर कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और कोसेक क्या? कोसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद 360 प्लस वाले हो रहे हैं, काम खत्म। अब समझिए कैसे। 360 माइनस थीटा, तो 360 कहाँ पड़ा भाई? तो 360 होता है देखो चौथे में, क्योंकि 90 फर्स्ट में, 180 सेकंड में, 270 थर्ड में, और 360 पड़ा फोर्थ में। तो 360 होता है फोर्थ में, और माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसी वजह से वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो फाइनली ये क्लियर हो गया कि 360 माइनस जो होता है वो किस में पड़ा? फोर्थ में पड़ा, क्योंकि 360 फोर्थ में होता है और माइनस आ रहा है तो इसी में रहेंगे। तो 360 माइनस वाले जितने भी होते हैं वो सब किस में पढ़ते हैं? फोर्थ में पढ़ते हैं। किस में? फोर्थ में। ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि ये फोर्थ में पड़ा। फोर्थ में साइन लिख रहा है यहाँ पे, क्या साइन होता है? फोर्थ में साइन तो नहीं होता है, तो चिन्ह किसका आएगा फिर? माइनस का। अगर होता तो प्लस का आता। तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किसमें पड़ा? चौथे में। चौथे में साइन नहीं होता है, इसीलिए सिंबल आएगा यहाँ माइनस का। अब 360 नो चेंज, भाई 360 पे चेंज तो होता नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा। ऐसे ही कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस चौथे में पड़ा, चौथे में कॉस होता है क्या? होता है, इसीलिए चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 360 नो चेंज, तो कॉस का कॉस थीटा। 360 माइनस थीटा चौथे में पड़ा, चौथे में टेन होता है? नहीं होता है, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। चेंज होगा? 360 नो चेंज, किस में नहीं होगा चेंज? चेंज तो होगा ही नहीं, टेन का टेन ही रहेगा, टेन थीटा। यहां पर आए हम कॉट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस चौथे में पड़ा, चौथे में कॉट होता है? नहीं होता है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 360 नो चेंज, तो कॉट थीटा का कॉट थीटा। सेक 360, सेक 360 माइनस थीटा, तो भैया सेक 360 माइनस चौथे में पड़ा, चौथे में सेक होता है? चौथे में सेक होता है, तो प्लस का आएगा फिर। तो भाई चेंज होगा? 360 नो चेंज, सेक का सेक रहेगा। कोसेक 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस किस में पड़ा? चौथे में। चौथे में कोसेक होता है क्या? चौथे में कोसेक नहीं होता है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। और चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 360 नो चेंज, कोसेक थीटा का कोसेक थीटा। इस तरीके से 6 फॉर्मूले ये हो गए। ठीक है, देखिए 360 माइनस सब चौथे में पड़े, चौथे में सिर्फ कॉस और सेक होते हैं, तो कॉस और सेक के आगे प्लस आएगा। देख लो, एक तो कॉस के आगे प्लस आ रहा है और एक सेक के आगे प्लस आ रहा है, बाकी के चारों के आगे नेगेटिव आ रहा है। इज दैट क्लियर? आपको बस ये देखना है किस में पड़ा, फिर चेंज चिन्ह किसका आएगा, फिर चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो किस में होगा, कहानी खत्म। अब आएगी लास्ट 6 और रह गए आपके मैंने 42 फॉर्मूले आपको अभी तक करा दिए। अब 360 प्लस वाले और देख लो, बस 360 प्लस। ठीक है, 360 प्लस वाले और आएंगे। अब देखो यहां पर क्या होगा, तो 360 प्लस आ जाएगा। अब भाई 360 प्लस किस में पड़ा, तो 360 आ रहा है, तो 360 किस में पड़ता है? चौथे में पड़ता है, और चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का, इसीलिए हम इससे अगले वाले में यानी फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। क्लियर? क्योंकि प्लस का चिन्ह आता तो अगले वाले में चले जाते हैं ना। तो 360 पड़ा चौथे में, लेकिन प्लस की वजह से हम उससे अगले में चले जाते हैं, क्योंकि प्लस आता है तो अगले चतुर्थांश में चले जाते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए पहले। ठीक है, तो 360 प्लस पड़ा किसमें? चौथे में पड़ा, और चौथे में क्या है? सभी धनात्मक, तो मतलब
सभी धनात्मक में किसका चिन्ह आएगा यहाँ फिर प्लस का आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लिख देता हूँ दोबारा से डाल के, फिर समझ लीजिए। 360 पढ़ा चौथे में, प्लस आ रहा है तो अगले में चले जाएंगे। तो चौथे में पढ़ा, उसमें पहुंच गए, फर्स्ट में पहुंच गए घूम फिर के। भाई 360 पढ़ा चौथे में, प्लस आ रहा है तो अगले में चले जाते हैं। तो अगले में अगला क्या है फिर? पहला ही है। चौथे के बाद वापस लौट के पहले में आ गए, और पहले में क्या है? सभी धनात्मक, ऑल पॉजिटिव। तो चिन्ह किसका आएगा फिर? यहाँ प्लस का आएगा। अब चेंज होगा कि नहीं होगा? 360 नो चेंज, साइन का साइन, प्लस के साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा, 360 तीसरे में पढ़ा लेकिन प्लस आ रहा है तो चौथे में, यानी कि सॉरी 360 पढ़ा चौथे में लेकिन प्लस आ रहा है तो पहले में पहुंच जाएंगे। पहले में ऑल पॉजिटिव तो प्लस, कॉस 360 पर नो चेंज तो कॉस थीटा का कॉस थीटा। टेन 360 प्लस थीटा फर्स्ट में ही पढ़ा, फर्स्ट में जो है ऑल पॉजिटिव तो प्लस, चेंज होगा नहीं होगा, टेन थीटा का टेन थीटा। ऐसे ही 3 और बचे हैं बस आपके, ठीक है। तो ये जैसे रूल मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। अब जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ वैसा आपको दिमाग में बोलना है बार बार बिना देखे, प्रैक्टिस करनी है, काम बन जाएगा। कॉट 360 प्लस थीटा फर्स्ट में पढ़ा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 360 नो चेंज, कॉट थीटा का कॉट थीटा। सेक 360 प्लस थीटा, 360 प्लस किस में पढ़ा? फर्स्ट में पहुंच गए, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, चेंज होगा नहीं होगा, सेक थीटा का सेक थीटा। कोसेक 360 प्लस थीटा वही फर्स्ट में पढ़ा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, चेंज होगा नहीं होगा, कोसेक का कोसेक। इस तरीके से आपके ये 48 फॉर्मूले तैयार बच्चों, ठीक है। तो ये सब पढ़ते हैं आपके 360 प्लस वाले पढ़ते हैं फर्स्ट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कुछ नहीं करना। देखिए अगर आपको ये जो शुरुआत में मैंने डिटेल दी है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप 48 फॉर्मूले नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। कुल मिला के पहले आपको ये चित्र याद करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में कौन कौन आता है आपको ये पता होना चाहिए, तीसरे में कौन कौन आता है, चौथे में कौन कौन आता है। एक बात तो ये पता हो कौन किस में पड़ता है, कौन किस चतुर्थांश में पड़ता है, एक बात। दूसरी बात, चेंज कौन किस में होता है ये आपको पहले पता होनी चाहिए। चौथी बात, तीसरी बात, कब चेंज होता है? 90 और 270 आता चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। चौथी बात, प्लस का चिन्ह आता है तो अगले में चले जाते हैं, और माइनस का आता है तो उसी में रहते हैं। इतनी बातें अगर आपको पता है तो 48 फॉर्मूले आप बिना पेन चलाए आराम से कर सकते हैं। अब आपको देखिए प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे पहले आप इनको याद कर लीजिएगा, इतना मैटर याद कर लेना जो मैंने लिखा है, इतना याद कर लो, तब आपको बिना पेन चलाए ऐसे खड़े हो जाना है। अब मैंने आपसे पूछा कॉस 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस आ रहा है, 270 पड़ता है किसमें? तीसरे में, लेकिन प्लस आ रहा है तो हम पहुंच गए चौथे में। तो फाइनली किस में पढ़ा? चौथे में पढ़ा। तो कॉस 270 प्लस थीटा चौथे में पढ़ा, चौथे में कॉस होता है तो प्लस, चेंज होगा यस, 270 पर चेंज होता है, किसमें? कॉस चेंज होता है साइन में, साइन थीटा आ गया, प्लस के साइन थीटा। ऐसे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपके 48 फॉर्मूले क्लियर, बहुत ज्यादा यूज है इनका, ठीक है बच्चों। अब आगे कुछ फॉर्मूले और हैं, उसके बाद आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले वो क्लियर खत्म हो जाएंगे। फिर हम जो चैप्टर नंबर 2 है उसके जो ओरिजिनल 32 फॉर्मूले उन्हें कराएंगे, और उन्हें आप तभी याद कर पाएंगे जब जितने भी मैं बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक जितने भी फॉर्मूले आपको करा रहा हूँ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। और देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ यार, उसके बावजूद भी व्यूज नहीं आते यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।